बचाओ मुझे, प्लीज कोई बचाओ, ये अनजान साया मुझे मार डालेगा। आधी रात को शिमला की सुनसान सड़क पर 19 साल की लड़की तेजी से भागी जा रही थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। एक काला साया उसकी जान लेने उसके बेहद नजदीक जा पहुंचा था। तभी किसी ने उस लड़की का हाथ थाम लिया और उसे अपने साथ लेकर तेजी से भागने लगा। लड़की ने देखा ये मास्क पहना एक अनजान शख्स था। कौन हो तुम? डरो मत, अगर जान प्यारी है तो मेरे साथ चलो। तभी लड़की ने नोटिस किया उस लड़के की बदौलत वो काला साया काफी पीछे छूट गया था। आखिर कौन हो तुम? और वो काला साया वो क्या चीज थी? और तुम्हें देखकर उसने हमारा पीछा करना क्यों छोड़ दिया? फिलहाल इतना याद रखो, दोबारा शिमला के इस पुराने रोड से कभी मत गुजरना। अगले ही पल वो अनजान शख्स लड़की को गर्ल्स हॉस्टल के बाहर ले आया। तुम्हें कैसे पता मैं इस हॉस्टल में रहने आई हूँ? अभी वो शख्स कुछ कहता कि तभी हॉस्टल का गेट अचानक खुल गया और अंदर से एक औरत बाहर आई। कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? ओह, लगता है आप ही इस हॉस्टल की वार्डन हैं। मेरा नाम सुहानी शर्मा है। मैंने सेंट थॉमस कॉलेज में एडमिशन लिया है। यहाँ मेरे लिए एक रूम बुक्ड है। तुम आधी रात को अकेली क्यों आई? क्या जानती नहीं कि यहाँ के रास्ते कितने खतरनाक हैं? जी मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ है ना। इतना बोल सुहानी पलट कर उस अनजान शख्स की ओर इशारा करने लगी, लेकिन वो अनजान शख्स अचानक कहीं गायब हो गया था। अरे कहाँ चला गया वो लड़का? अभी तो यही था। क्या बकरी हो तुम? जब से यहाँ आई हो अकेली ही हो। खैर जल्दी अंदर जाओ, यहाँ रात में बाहर रहना सेफ नहीं है। सुहानी के दिमाग में अभी भी वो अनजान शख्स घूम रहा था। कौन था वो लड़का जो अचानक से सामने आया और अब अचानक गायब भी हो गया? कुछ तो गड़बड़ है। ये सोचते हुए सुहानी अपने रूम में पहुंची, जहां उसकी मुलाकात अपनी रूममेट निशा से हुई। जब निशा को पता चला कि सुहानी आधी रात को पुराने रोड से आई है, तो उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। क्या तुम उस पुरानी रोड से आई और फिर भी जिंदा बच गई? ऐसा तो पहली बार हुआ। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? उस पुराने रोड के पास एक रहस्यमयी कुआं है। लगभग हर सुबह उस कुएं के पास किसी की लाश मिलती है। कहते हैं उस कुएं के अंदर एक बुरा साया रहता है। ये सुन सुहानी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। कुछ देर पहले वो उसी बुरे साए से टकराई थी। अगर वो लड़का ना होता तो वो कब की मर गई होती। आखिर कौन था वो लड़का और उसके आने से वो परछाई कहाँ चली गई? क्या वो परछाई मुझे मारने आई थी और उस लड़के ने मुझे क्यों बचाया? उस लड़के और बुरे साए के बारे में सोचते सोचते सुहानी की आंख लग गई। दूसरी तरफ पुराने रोड के किनारे मौजूद कुएं पर एक औरत हाथ में टॉर्च और कैमरा लेकर छानबीन कर रही थी। यहाँ तो कोई भी नहीं है। बेकार में ही लोगों ने यहाँ किसी आत्मा की कहानी फैलाकर रखी है और इसका फायदा उठाकर यहाँ के लोगों को मार रहा है। पता नहीं ऐसी झूठी कहानी बनाकर लोगों को क्या मिल जाता है। ये कहानी झूठी नहीं है। अचानक उस औरत के कान में एक आवाज गूंजी। इस आवाज के साथ ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। जब वो औरत पलटी तो उसने अपने सामने बड़ा सा काला साया देखा। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। इतना बोल वो काला साया तेजी से उस औरत की तरफ बढ़ा और जंगल में औरत की चीख गूंज उठी। अचानक पसीने से तरबतर सुहानी बेड से उठ गई और घबराहट में लंबी लंबी सांसें लेने लगी। वो औरत, वो साया, कितना भयानक सपना था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ सच में हो रहा है। अगले दिन कॉलेज में सुहानी को निशा के बॉयफ्रेंड विवेक से पता चला कि रहस्यमयी कुएं के पास एक जर्नलिस्ट की लाश मिली है। ये सुन सुहानी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। कहीं ये वही औरत तो नहीं जो कल रात मेरे सपने में आई थी? सुहानी ये सोच ही रही थी कि तभी निशा बोली, सी सुहानी, आई टोल्ड यू ना, उस पुरानी रोड से गुजरने वाला हर शख्स मर जाता है। तुम लकी थी जो बच गई। लेकिन उस अनजान शख्स ने मेरी तरह उस औरत की मदद क्यों नहीं की? सुहानी ये सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, मेरे पास आओ, मेरी मदद करो। ये आवाज सिर्फ सुहानी को सुनाई दे रही थी। निशा और विवेक बातचीत में लगे थे। सुहानी इस आवाज को फॉलो करते हुए कॉलेज के पीछे मौजूद एक बरगद के पेड़ के पास जा पहुंची। अब ये आवाज और भी तेज हो गई थी। मेरी मदद करो, मुझे आजाद करो। ये सुन सुहानी डरते हुए उस पेड़ के नजदीक जाने लगी, लेकिन तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। सुहानी, आर यू मैड? भूल कर भी उस बरगद के पेड़ के पास मत जाना। यहाँ स्टूडेंट्स को आना अलाउ नहीं है। निशा, तुम
वैसे यहाँ आने पर पाबंदी क्यों है? क्योंकि ये पेड़ भूतिया है। कुछ महीनों पहले एक लड़की ने इस पेड़ पर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। उसके बाद से यहाँ अजीब अजीब सी चीजें होने लगी, इसलिए कॉलेज मैनेजमेंट ने इसे तांत्रिक से बंधवा दिया और अब इस तरफ हमारा आना मना है। इतना कह निशा सुहानी को वहाँ से ले गई। उसके जाते ही बरगद के पेड़ की पत्तियाँ हिलने लगीं। सुहानी कॉलेज के गेट तक पहुँची ही थी कि अचानक उसके सामने एक बड़ी सी लग्जरी कार आकर रुकी। उस कार में से काली साड़ी पहने एक खूबसूरत औरत बाहर निकली। उस औरत को देखते ही कॉलेज में जैसे सन्नाटा पसर गया। हर कोई डर के मारे कांपने लगा। तभी वो औरत सुहानी की ओर बढ़ी और बोली, बेवजह अनजानी चीजों को नहीं छेड़ना चाहिए। कभी कभी इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इतना बोल वो औरत वहाँ से चली गई। तभी सुहानी निशा से बोली, ये औरत कौन है? ये कॉलेज की ट्रस्टी मिस पद्मनी सिंघानिया है। हर कोई इनसे डरता है। बड़ी ही अजीब औरत है ये। शिमला में सिर्फ तभी दिखती है जब उस कोई के पास किसी का मर्डर होता है। ये सुन सुहानी सीरियस हो गई। उसे वो कल रात का सपना फिर से याद आ गया। अच्छा निशा, एक बात बता, कल रात को जर्नलिस्ट का जिस कुएं के पास मर्डर हुआ था, सब उसे विशिंग वेल क्यों बोल रहे थे? कहते हैं उस कुएं से जो भी मांगो वो मिल जाता है, लेकिन उसके बदले तुमसे कुछ ऐसा छीन लिया जाता है जो तुम्हें बहुत प्यारा होता है। लोग तो ये भी कहते हैं उस कुएं में एक आत्मा रहती है जो सबकी विश पूरी करती है। सुहानी को ये सारी बातें बड़ी अजीब लगती हैं। रात को सुहानी हॉस्टल में गहरी नींद में सो रही थी। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। ये सुन सुहानी नींद में चलने लगी। वो हॉस्टल के बाहर निकलने ही वाली थी कि कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? ये हॉस्टल की वार्डन थी, जिसकी आवाज सुन सुहानी होश में आई। वो खुद भी हैरान थी कि वो यहाँ कैसे आ गई। वो मैं ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ वापस जाकर सो जाओ। सुहानी के जाते ही वार्डन टेंशन में आ गई। हे भगवान, इस लड़की के साथ भी वही हो रहा है जो सृष्टि के साथ हुआ था। कहीं इसका अंजाम भी सृष्टि जैसा ना हो। उधर दूसरी ओर रहस्यमयी कुएं के पास से एक मास्क पहना लड़का तेजी से